डिसीज के 1 मिनट सीरीज में आज मलेरिया को डिस्कस करेंगे। मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम की मेनली 3 स्पीसी प्रेजेंट है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इंडिया में मैक्सिमम मलेरिया के जो केसेस हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से ही होता है। सेकंड प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम, ये डेडलीस्ट प्रोटोजोआ है और इससे जो मलेरिया होता है उसमें काफी सीवियर सिम्टम होते हैं। थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरी और इसके काफी कम केसेस देखने को मिलते हैं। मलेरिया का सिम्टम क्या है? रेकरिंग फीवर विद चिल्स। इसका मतलब मलेरिया में हमें फीवर होगा, कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद हमें फीवर खत्म हो जाएगा, लेकिन चिल्स के साथ फीवर होगा। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा फीवर होगा, फिर चिल्स होगा, तो इसी को हम लोग रेकरिंग फीवर कहते हैं। मलेरिया मेनली ट्रांसमिट कैसे होता है? तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के लिए इसे 2 होस्ट की जरूरत होती है। पहला मस्कीटो एंड सेकंड ह्यूमन। इसीलिए पहले ये मस्कीटो में जाता है, जैसे मस्कीटो बाइट करेगा ह्यूमन में मलेरिया का प्रोटोजोआ आ जाता है और ये ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। तो इन सिंपल अगर पूछा जाए मलेरिया क्या ये बाइट टच फैलता है? नहीं, ये मेनली मस्कीटो से फैलता है। आपका फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है, इसीलिए मलेरिया को हम लोग वेक्टर बॉर्न डिसीज कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो कौन कौन सा डिसीज है जो एडिस एजिप्टी द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो ऐसे फैक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें परचम क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।